एक बार भगवान विष्णु जी को महादेव जी की बहुत याद आई। उन्होंने माता लक्ष्मी जी से बात करके उनके दूत को कैलाश पर्वत पर भेजकर महादेव जी और माता पार्वती को बैकुंठ धाम में आने के लिए आमंत्रित किए। महादेव जी ये सुन के कि भगवान उन्हें याद कर रहे हैं, वो बहुत खुश हुए और माता से कहे कि वो भगवान से मिलने के लिए और एक क्षण भी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। और माता ने भी कहा कि उन्हें भी लक्ष्मी जी से मिलने की अत्यंत इच्छा प्रकट हुई है। महादेव जी और माता पार्वती जी ने तैयारी की बैकुंठ धाम जाने के लिए और नंदी महाराज के ऊपर विराजमान होकर बैकुंठ के लिए निकल गए। बैकुंठ धाम 14 भुवन में से सबसे उच्चतम और सुंदर भुवन है, जहाँ पे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वास करते हैं और इस जगह को विष्णु लोक भी कहा जाता है। एक ऐसा जगह जो अज्ञानता के अंधकार से परे और जीवन और मृत्यु के चक्र से भी परे है। महादेव जी जब माता पार्वती के साथ पहुँचे, बैकुंठ के सारे द्वार अपने आप खुलते ही गए। जब वो अंतिम द्वार के सामने पहुँचे तब दो विशाल शक्तिशाली द्वारपाल, जिनका नाम है जय और विजय, महादेव जी और पार्वती जी को नमन करके द्वार खोल दिए। माता पार्वती बैकुंठ धाम के सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित रह गई और उनके मन में एक इच्छा प्रकट हुई कि वो भी ऐसे ही एक नगर में रहना चाहती है। माता पार्वती के मन की इच्छा को महादेव जी जान गए थे। जब वो दोनों बैकुंठ से वापस आ रहे थे, माता पार्वती ने महादेव जी से अपनी इच्छा व्यक्त की कि उन्हें भी रहने के लिए एक सुंदर नगर चाहिए और उन्होंने महादेव जी से कहा कि वो तंग आ चुके हैं पर्वत के ऊपर रहकर, जहाँ पर उनके सर के ऊपर छत तक नहीं है। महादेव जी ने भगवान विश्वकर्मा को आह्वान किए और ये अनुरोध किए कि उनके लिए एक अत्यंत सुंदर नगर का निर्माण किया जाए। तो उन्होंने दक्षिण में समुद्रों के बीचों बीच एक नगर बनाए जो बहुत सुंदर थी और वो पूरा शहर सोने से बनी हुई थी और वही था सोने की लंका। महल बनने के बाद गृह प्रवेश के पूजा के लिए उन्होंने कुबेर भगवान को ब्राह्मण के रूप में आमंत्रित किया, क्योंकि कुबेर भगवान एक ब्राह्मण ऋषि विश्रवा के पुत्र थे। जब कुबेर भगवान पूजा के लिए गए तब स्वर्ण लंका की सुंदरता को देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए। गृह प्रवेश की पूजा करने के बाद जब महादेव ने उनके पूजा से प्रसन्न होकर कुबेर जी को दक्षिणा मांगने के लिए कहे, तब कुबेर भगवान सोने की लंका को दक्षिणा में मांग ली और महादेव ने खुशी खुशी माता पार्वती की इच्छा से बनाई गई स्वर्ण की लंका को कुबेर भगवान को दान में दे दिए। कुबेर भगवान के सौतेला भाई था महाबली रावण, जो सारे वेदों का ज्ञान जानता था। वो भी एक उत्तम ब्राह्मण था। कुबेर अपने भाई रावण से बहुत प्यार करते थे। उनके सारे शक्तिशाली हथियार रावण को दे दिए थे और अपने पुष्पक विमान भी रावण को दे दिए थे। असल में पुष्पक विमान रावण का नहीं था, वो कुबेर भगवान का ही था। एक बार रावण ने अपने ही भाई के दिए गए अस्त्र को इस्तेमाल करके उनसे ही युद्ध करके स्वर्ण की लंका को जीत लिया था। रावण को अपने ज्ञान के ऊपर बहुत गर्व था और वो किसी को भी अपने से ऊपर नहीं मानता था। एक बार तो माता पार्वती से आशीर्वाद लेने के लिए उसने कैलाश पर्वत को अपने सर के ऊपर उठा लिया था, ताकि उसे माता के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। और आज है विजयदशमी, जिस दिन माता ने महिषासुर का वध किया था और इस धरती से पापियों का नाश किया था। नवरात्रि के अंतिम 4 दिन भगवान राम ने माँ दुर्गा की आराधना किए थे, युद्ध में रावण को मारने के लिए और माता सीता को वापस लंका से लाने के लिए। और विजयदशमी यानी दशहरा के दिन उन्होंने रावण का वध कर दिया। पूजा करने के लिए भगवान राम को 108 कमल के फूल माँ को चढ़ाने थे। फूल लाने का कार्य हनुमान जी को दिया गया था और इस कार्य को बहुत खूबी से हनुमान जी ने निभाया था। लेकिन माँ दुर्गा ने श्री राम के परीक्षा लेने के लिए एक कमल अपने पास छुपा लिए। श्री राम ने लाख कोशिश करने पे भी 4 दिन के अंदर वो अंतिम एक कमल के फूल को माँ के सामने नहीं प्रस्तुत कर पाए। श्री राम के आंखें कमल के तरह सुंदर था, इसीलिए उन्हें कमल लोचन नाम दिया गया था। श्री राम ने माँ दुर्गा से कहे कि हे माँ, मुझे तू कमल लोचन नाम से पुकारती है, इसीलिए मैं अपनी नयन को चीर के आखिरी कमल फूल तुम पे चढ़ाता हूँ। इतना कह के तीर निकाले अपने आंख निकालने के लिए। तभी तुरंत माता ने भगवान राम को दर्शन दिया और कहा कि वो उनके आराधना के ऊपर प्रसन्न है और राम जी के तीर पर विराजमान हुई। माँ की पूजा संपन्न करने के बाद श्री राम ने माँ से आशीर्वाद लेके रावण के साथ युद्ध में उतरे और रावण का अंत किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें।